नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे लौह अयस्क के बारे में। खनिज पृथ्वी के धरातल की निचली परतों में पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धात्विक या अधात्विक यौगिक स्थित रहते हैं खनिज कहलाते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? वह खनिज जिनमें धातु व अधात्विक तत्वों को आसानी से अलग किया जा सके, जिनसे शुद्ध धातु को अलग किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। लौह अयस्क है वो मुख्यतः 4 प्रकार में बांटा गया है, जिसकी सर्वश्रेष्ठ किस्म है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट हेमेटाइट भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अयस्क है, और लिमोनाइट व सिडेराइट, ये 4 किस्में हैं लौह अयस्क की, जिसमें भारत में सर्वाधिक में कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट। लौह उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया व तीसरा ब्राज़ील, व उसके बाद चौथा स्थान भारत का है। लौह का सर्वाधिक भंडार कर्नाटक राज्य में है, और लौह का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। यह लौह अयस्क की बातें हैं। मैग्नेटाइट भारत में कर्नाटक की कुद्रेमुख पर्वत श्रेणी में, केरल के कोझिकोड में व तमिलनाडु के सेलम क्षेत्र में मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। वह भारत में मैग्नेटाइट लोहे का लगभग 70% भाग कर्नाटक में पाया जाता है। भंडारण की दृष्टि से लोहा कर्नाटक में सर्वाधिक, उसके बाद उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक व झारखंड में उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह अयस्क का निर्यात सर्वाधिक जापान को, उसके बाद चीन को किया जाता है। भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। भारत में लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? लौह अयस्क के क्षेत्र उड़ीसा में है मुख्य रूप से गुरुमईसानी, किरीबूर की खान, बादाम पहाड़, नरवा पहाड़, ये क्षेत्र हैं लौह अयस्क उत्पादन के। उड़ीसा में किरीबूर की खान का लौह अयस्क है वो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा से जापान को निर्यात किया जाता है। यह उड़ीसा की बात हो गई। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में वेलाडीला की खान व डली व राजहरा की खानें मुख्य रूप से जानी जाती है। कर्नाटक में कुद्रेमुख की खान, जो न्यू मंगलोर बंदरगाह से ईरान को निर्यात किया जाता है अयस्क। यह कुद्रेमुख की खान कर्नाटक, इनसे सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। अब है केमनगुड़ी की खान। केमनगुड़ी की खान भी कर्नाटक में है। इससे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड को आपूर्ति की जाती है अयस्क की। यह भद्रावती में स्थित है। झारखंड में नोवा मंडी, बड़ा जामदा, यह सिंहभूम जिले में स्थित हैं। यहाँ से अयस्क की प्राप्ति की जाती है। गोवा में निम्न श्रेणी का लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। गोवा की खदानें पिण्णादोल, पाले अनेडा, कुदलेम पिसनेम है। वो महाराष्ट्र में रत्नागिरी से लोह अयस्क की प्राप्ति की जाती है। लोहे के अयस्क खनन पर नियंत्रण रखने वाली संस्था सेल के नाम से जानी जाती है। इसका पूर्ण नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। कोयला क्षेत्र के समीप स्थापित उद्योग है, उनमें दुर्गापुर है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित, बोकारो झारखंड में जो कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है, वो बर्नपुर, हीरापुर कुल्टी, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। लौह अयस्क
के क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापित है वो भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, भद्रावती जो भद्रावती में स्थापित है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में कर्नाटक में हुई है। विजयनगर ये भी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में होसपेट क्षेत्र में है, वो सेलम तमिलनाडु। तटीय क्षेत्रों में अवस्थित विशाखापट्टनम उद्योग है, वहाँ बंदरगाह की उपस्थिति से अन्य देशों में निर्यात आसानी से किया जा सके, इसलिए विशाखापट्टनम में उद्योग स्थापित किया गया है। लौह उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, उद्योगों की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि इससे ही सभी प्रकार के उत्पाद को तैयार किया जाता है, इसलिए ये आधारभूत या रीढ़ कहा गया है उद्योगों का। 1907 में जमशेदजी टाटा ने तत्कालीन सांची, अब जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, उस स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की थी, जहां से 1911 में कच्चा लोहा, 1912 में इस्पात बनना शुरू हुआ। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1918-19 के मध्य की गई। यह पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट बर्नपुर नामक स्थान पर हुआ। यह दामोदर नदी के किनारे स्थित उद्योग है। इसको भिलाई में 1959, छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित, राउरकेला में 1959 में, उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 1959 ईस्वी में ब्रिटेन के सहयोग से उद्योग स्थापित किए गए। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा ये संचालित है। भिलाई, राउरकेला व दुर्गापुर ये तीनों ही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा संचालित है। भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में स्थित सोवियत संघ के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में स्थित जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा ही बोकारो झारखंड में संचालित है। 1964 में स्थापित, सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है, बोकारो झारखंड में भी। पॉस्को स्टील, पॉस्को स्टील ये कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी यानी पॉस्को ने पाराद्वीप स्थान पर उड़ीसा में स्थापित किया है। यह पाराद्वीप स्थान से उड़ीसा से स्थापित होने वाली कोरिया की कंपनी के सहयोग से पॉस्को स्टील के नाम से जाना जाता है। अब रिवीजन की दृष्टि से बात कर लें, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कि कर्नाटक में स्थित हैं। कर्नाटक में मैग्नेटाइट अयस्क उत्पादन में अग्रणी है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, इन राज्यों में हेमेटाइट प्रकार का अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा राज्य धात्विक तथा गैर धात्विक खनिजों में धनी है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, जहां धात्विक और अधात्विक खनिजों की बाहुल्यता पश्चिम बंगाल में है। धारवाड़ जिला कर्नाटक में स्थित है। यह लौह अयस्क से संबंधित है और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही लौह अयस्क पाया जाता है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। यह बस्तर जिले में स्थित है बेलाडीला की खाने, और यहाँ से विशाखापट्टनम बंदरगाह पर भेजा जाता है। मैग्नेटाइट के लिए प्रसिद्ध चौक हिल्स, यह सलेम तमिलनाडु में स्थित हैं। सिंहभूम, नोवा मंडी, गुआ, जामदा, मनोहरपुरा, यह सब खाने झारखंड के अंतर्गत आती हैं। और अब बात करते हैं रिवीजन की, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मैग्नेटाइट किस्म होती है, और मैग्नेटाइट
में कर्नाटक राज्य ही अग्रणी है। उत्पादन सर्वाधिक उड़ीसा। लौह अयस्क का निर्यात सर्वाधिक जापान को किया जाता है और उसके बाद चीन को किया जाता है। और धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह अपना विशेष स्थान रखता है। आगे और भी बातें करेंगे। धन्यवाद। ओम।